नमस्कार। चलिए एक ऐसी आस्था की कल्पना करते हैं जिसकी नींव किसी जीत के जश्न पर नहीं बल्कि एक ऐसे बलिदान पर रखी गई हो जो शायद इतिहास ही बदल सकता था। आज हम कहानी सुनेंगे खाटू श्याम की, जिन्हें दुनिया हारे का सहारा के नाम से जानती है। जी हाँ, हर साल फाल्गुन के महीने में आस्था का एक जीता जागता सागर उमड़ पड़ता है। लाखों लोग एक साथ एक ही मंजिल की ओर कदम बढ़ाते हैं। और ये कोई आम भीड़ नहीं है, ये तो आस्था का एक चलता फिरता समुंदर है जिसकी हर लहर खाटू श्याम के मंदिर की ओर ही बढ़ रही है। सोचिए, हर चेहरा अलग है पर सबकी मंजिल बस एक। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है इस जगह में? कौन सी शक्ति है जो लाखों दिलों को एक साथ एक डोर में बांधकर यहाँ खींच लाती है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और उस कहानी को जानते हैं जो इस अटूट विश्वास की जड़ है। तो हमारा ये सफर शुरू होता है राजस्थान की पावन धरती पर बसे खाटू श्याम मंदिर से। देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि करोड़ों उम्मीदों का केंद्र है जो इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक बनाता है। हर साल फाल्गुन में ये धरती आस्था के अनगिनत रंगों से सज जाती है। लाखों भक्त निशान यात्रा पर निकलते हैं। रिंगस से खाटू तक का करीब 17 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करते हैं। और उनके हाथों में जो ये निशान लहराता है, ये पवित्र ध्वज, ये सिर्फ एक झंडा नहीं बल्कि उनकी अटूट श्रद्धा का जीता जागता प्रतीक होता है। लेकिन ये जो भक्ति की धारा है, ये आज की नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, जुड़ी हैं महाभारत काल की एक महान कथा से, एक ऐसे योद्धा की कहानी से जिसका नाम था बर्बरीक। तो कौन थे बर्बरीक? वो थे पांडव भीम के पोते और वीर घटोत्कच के बेटे। एक ऐसा योद्धा जिसकी शक्ति का शायद ही कोई मुकाबला कर सकता था। लेकिन उनकी असली पहचान थे उनके 3 दिव्य बाण, ऐसे अस्त्र जो अपना लक्ष्य कभी नहीं चुकते थे। जरा सोचिए, एक ऐसा हथियार जो पलक झपकते ही युद्ध खत्म कर सकता था। पहला बाण दुश्मनों को चुन लेता, दूसरा बाण अपनों को बचा लेता और तीसरा बाण छूटते ही पहले बाण से चुने गए हर लक्ष्य को नष्ट कर देता, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छिपा हो। अजय, अचूक और अकल्पनीय शक्ति। लेकिन जब महाभारत का महायुद्ध दरवाजे पर खड़ा था, तब बर्बरीक की कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। ये उनकी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा थी और परीक्षक थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण एक साधारण ब्राह्मण का रूप धरकर बर्बरी के पास पहुंचे और उन्होंने दान में कुछ ऐसा मांगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने मांगा बर्बरीक का शीश। अब सवाल ये उठता है, क्यों? एक योद्धा जो पूरी सेना को अकेले ही खत्म कर सकता था, वो बिना किसी सवाल के अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार क्यों हो गया? वजह थी पहचान। बर्बरीक ने उस साधारण से दिखने वाले ब्राह्मण में छिपे परमात्मा को पहचान लिया था। उनके इस निस्वार्थ त्याग को देखकर कृष्ण ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। उन्होंने कहा, हे वीर, कलयुग में दुनिया तुम्हें मेरे ही एक नाम श्याम से पूजेगी। तुम हारने वालों का सहारा बनोगे और तुम्हारी शरण में आया कोई भी भक्त कभी निराश नहीं लौटेगा। और बस इसी वरदान के साथ एक महान योद्धा की कहानी एक अमर आस्था में बदल गई। लेकिन ये कथा एक भव्य मंदिर के रूप में धरती पर कैसे प्रकट हुई? चलिए अब उस यात्रा को भी देखते हैं। कहते हैं कि बर्बरीक का वो दिव्य शीश खाटू की धरती में ही समा गया। सदियां बीत गईं, फिर एक चमत्कार हुआ। एक गाय रोज एक ही जगह पर जाकर अपने आप दूध की धारा बहाने लगी। जब उस जगह को खोदा गया तो वही पवित्र शीश प्रकट हुआ। फिर सन 1027 में राजा रूप सिंह चौहान को एक सपना आया और उन्होंने यहाँ पहला मंदिर बनवाया। और फिर 1720 में इसे मकराना के सफेद संगमरमर से वो भव्य रूप दिया गया जो हम आज देखते हैं। इस यात्रा में लाखों लाल और केसरिया ध्वज लहराते हैं और हर ध्वज के पीछे एक अलग कहानी, एक अलग मन्नत होती है। लेकिन इन सब में एक ध्वज सबसे निराला है, सूरजगढ़ का सफेद निशान जिस पर एक नीला घोड़ा बना है। ये एक ऐसी परंपरा है जो 300 सालों से भी ज्यादा पुरानी है और हर साल सिर्फ यही एक ध्वज मंदिर के शिखर को सुशोभित करता है। तो हमने इतिहास को जान लिया, कथा को भी सुन लिया, पर आज इस मॉडर्न दुनिया में इस कहानी का मतलब क्या है?
ये विश्वास आज भी लाखों दिलों में इतनी गहराई से क्यों बसा हुआ है? भक्त उन्हें प्यार से कई नामों से पुकारते हैं, श्याम बादा, कलयुग का अवतार, लेकिन एक नाम ऐसा है जो इस पूरी आस्था का, इस पूरे विश्वास का सार है, और वो है हारे का सहारा। हारे का सहारा हैं तो सिर्फ 2 शब्द, है ना? लेकिन इनमें एक पूरी दुनिया की उम्मीद छुपी है। इसका मतलब है, जब दुनिया साथ छोड़ दे, जब हर दरवाजा बंद नजर आए, तब एक दरवाजा है जो हमेशा खुला रहता है, श्याम बाबा का। यही वो विश्वास है जो लाखों लोगों को यहाँ खींच लाता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये हारते हुए इंसान के लिए उम्मीद का आखिरी किला है। तो अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी जीत की कहानियों में है या फिर उसके बलिदान की कथाओं में। खाटू श्याम की कहानी हमें सिखाती है कि असली जीत हमेशा कुछ पाने में नहीं होती। कभी कभी सब कुछ हार कर भी जो जीता जाता है, शायद वही सबसे बड़ी जीत है।